दोपहर के बज रहे हैं 1:04। टेम्परेचर भी जो यहाँ पे दिखा रहा है ना 37 से स्टार्ट हुआ था 44 पे आ गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी पहनो, मतलब नहाने के बाद आप कैसे भी कपड़े पहन लो, कॉटन के हों या कैसे भी हों, इतनी इरिटेशन करती है, बहुत बुरी हालत है। कहीं जा भी नहीं सकते, बोलो गाड़ी की हालत भी ऐसी है जैसी अपनी हालत है। जहाँ मन करता है जाने का, एक दो जगह से वैसे भी वो भी आए थे कि यार आप आए थे, ये हमें भी बेनिफिट, वीडियो आपने जो बनाई हुई, क्या कह रहा हूँ, वीडियो जो आपने बनाई उससे हमें भी बेनिफिट हुआ, सारी चीज़ हुई, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो आप वहाँ का भी प्लान कर सकते हो वापस आने का। अब प्लान तो कर सकते हैं, मन भी कर रहा है बट जा नहीं सकते। सो जी फाइनली अब वो डेट आ गई है। उस डेट से पहले हेलो, हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। पुराने लोगों को पता है गाड़ी में प्रॉब्लम है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ, इसका गियर बॉक्स रिप्लेस होगा, जिसके लिए फाइनली पार्ट आ गया है। इतने टाइम के बाद जो चीज़ अवेटेड थी आ गई है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कस्टमर केयर की तरफ से एंड तानिश फोर्ड वालों की तरफ से कि भैया पार्ट आ गया, आप मंडे गाड़ी दे दो एंड मोटा मोटा 2-4 दिन में वो गाड़ी का ये पार्ट रिप्लेस करके दे देंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गाड़ी का पार्ट रिप्लेस करके दे देंगे, प्रॉब्लम ये है कि भैया अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। अब क्या होगा क्या नहीं वो जाने के बाद पता चलेगा, बट मैंने इन्फॉर्मेशन ये तो दे दी भैया अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मेरे को कुछ वैसा सीरियस और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर से मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। ये जैसी है वैसी है, ऐसी ही चले जा रही है, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा इसका। ये तक ख़राब है, बताओ। अलाइनमेंट की मशीन भी ख़राब है उनके पास, स्टीयरिंग अलाइनमेंट की, व्हील अलाइनमेंट। आज है 25 मई और सैटरडे। हरियाणा में इलेक्शंस हैं, आज वोटिंग है। उसके रिगार्डिंग भी ये था कि थोड़ा टाइमली यहाँ से निकल जाता हूँ। अब था पहले ये प्लान कि यूजुअली मैं फ्राइडे को चला जाता हूँ, बट फ्राइडे कल हम गए हुए थे पंजाब। भाई वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले पूरे हर जगह थे, और अजीब भी लगता है। अब जब गाड़ी में भी ना हम वैसे परेशान हो रहे हैं कि एसी को पूरा लो कर देते हैं, ब्लोअर की स्पीड थोड़ी हाई कर देते हैं, वो लोग गर्मी में रहते हैं। और पापा तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, जो बॉर्डर वाले हैं वो तो हमेशा ही गर्मी में ही रहते हैं, अलग अलग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहते हैं। भाई बहुत बुरी हालत है। अब यहाँ से प्लान है कि मैं जा रहा हूँ गुड़गांव घर अपने, एंड घर के पास ही एक एरिया है आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे वोटिंग करनी है। इसके लिए कुछ भी नहीं था, नॉर्मल आप वोटर आईडी कार्ड वाला अपना जो है आपके पास वो नंबर, वो इलेक्टोरल सर वो एक तो ना बोलते नहीं है ना इतने टाइम से, तो फिर वैसा हो जाता है कि इंसान कैमरे से ही थोड़ा सा कॉन्शियस सा हो जाए। रेगुलरली करनी पड़ेगी यार, ये गाड़ी सही हो जाए। उसके बाद मैंने प्लान कर रखा है कि भाई धनौल्टी या कहीं इस तरफ जाऊंगा, बहुत टाइम हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था इलेक्टोरल सर्च करके वेबसाइट है, वहाँ अपना वोटर आईडी कार्ड अपनी डिटेल डाल दो, उसका नंबर डालना है, कुछ स्टेट डालना है, एक आधा कैप्चा डालना है, उसके बाद आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी, उसको प्रिंट कर लो। वहाँ फ़ोन वगैरह कुछ लेके नहीं जा सकते। अब जैसे मैंने ये प्रिंट कर रखा है ये डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट ले जाओ और कोई भी अपना क्या प्रूफ, आईडी प्रूफ, उसके बाद जाके वोट तो ऑब्वियसली देखो बीजेपी को ही करना है, इसमें तो कोई बटन इफ एंड बट तो है ही नहीं। बटन इफ क्या होता है, जो भी धनौल्टी के बारे में बता रहा था ना, जो बहुत सही जगह है। नहीं गए तो एक बार रिसर्च कर लो, मेरे उस पर ही आपको 1 या 2 वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगी। बहुत सही जगह है, काफ़ी टाइम पहले गया था, शायद 8-9 महीने हो गए या ज़्यादा, बट जगह बहुत सही थी। एंड इस समय तो यार कहीं भी चले जाओ पहाड़ों पे सिवाय नैनीताल के। नैनीताल में तो जैसे आपके पास पोस्ट आते हैं, स्टोरीज आती है, 6 किलोमीटर का जाम, 7 किलोमीटर का जाम। नॉर्मल होटल जो इतने का है अब आपको इतने का मिलेगा, लेना है तो लो वरना दफाओ। वही ऐसी ये होता है ना कि यार आप वैसे ही भीड़ भाड़ से और इतने ट्रैफिक से, इतने हॉच पॉच से दूर जाना चाह रहे हो, और उसके बाद भी आप कहाँ पहुँच रहे हो, वही सेम जगह,
फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए बेटर है कोई ऐसी जगह ढूंढो जो नई सी हो, कम लोग गए हों, होपफुली, फिंगर क्रॉस। देखते हैं, अभी तक मोटा मोटा तो यही है कि एक बार ही गाड़ी आ जाए, नेक्स्ट वीकेंड प्लान कर लूँगा कहीं जाने का। एंड अभी तक ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ द नॉल्टी की। ठीक है, एक बार गए थे, पता है, एंड मज़ेदार होगा। अगर ऑनेस्टली कहूँ ना, तो जब मैं छोटा था, मतलब शायद 4th 5th में, तो एक फ्रेंड था जिसके रिलेटिव उसमें थे, कांग्रेस में थे। तो बड़ा फैसिनेट करता था कि मेरे को कांग्रेस पार्टी अच्छी है, ये है वो है, जब बड़ा होऊंगा तो इसी को वोट करूंगा, इसी को सपोर्ट करूंगा भाई। लेकिन अब बड़े होके, नॉलेज लेके, पढ़ाई करके सब समझ आ गया कि कौन सही है कौन गलत है, क्या वो पार्टी कह रही है, क्या दूसरी पार्टी कह रही है। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ कौन है सबको पता है, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो आपका है वो हम आपसे छीन के, आपसे लेके उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेरोजगार हो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे देंगे, घर बैठो। तो भाई एक बात बताओ, जैसे हम फैक्ट्री चलाते हैं, या हम जैसे कई और भी हैं जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, या मैन पावर वालों की हम जैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर लेबर ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे? वही उन्हीं को अगर आप फ्री में 10,000, 15,000, 20,000 XYZ फिगर दे दोगे, फिर वो काम कैसे करेंगे? जिनकी माइनॉरिटीज़ की ये बात कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज़ ही ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने घर में कुछ काम कराया था, कारपेंटर का हो या ऐसा वाला काम हो जो डिज़ाइनिंग का, आपको ना हिंदू मिलता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग वही आते हैं, वही काम, वो चीज़ करके जाते हैं। अब वो सारी अमाउंट जाती है कैश में, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। अब वो टैक्सेशन कहाँ आएगी उनकी? आप कर रहे हो सारा कुछ GST पे, इस पे, उस पे। फॉर एग्जांपल गाड़ी भी ले रहे हो तो उस पे भी आप टैक्स दे रहे हो, सारी चीज कर रहे हो। ये गाड़ी की बेसिक वैल्यू 25 लाख की है, ऑन रोड पड़ी है ना मेरे को 40 लाख की, बाकी पैसा तो टैक्स, RTO, ये वो इन्हीं में तो गया है। उसके बाद आप क्या लेते हो? इसका सिर्फ डिप्रिसिएशन लेते हो 10% का, थोड़े बहुत खर्चे शो कर दोगे, बाकी चीज गवर्नमेंट को दे रहे हो। गवर्नमेंट को दे रहे हो तो मतलब अपना नेशन स्ट्रांग कर रहे हो भाई। लेकिन कई जगह तो ऐसा है कि आपको कुर्सी पे आना है, आपको सिर्फ अपना देखना है, उसके चक्कर में आप दुनिया जाए तेल में। जो चीज़ हमें पता है यार, लिटरली हमारा काम ना चाइना से भी है और वैसे भी है, तो हमें भी पता है पाकिस्तान की क्या हालत है और चाइना की क्या हालत है। वो लोग एक टाइम पे पूछते नहीं थे, आज वो इतने खाली हैं कि हाँ भैया आपको इतनी मशीन लेनी है, इस दाम पे लेनी है तो इस दाम पे ले लो। ये डिफरेंस होता जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ भैया। अपना देखो क्या होता है ना, यूजुअली कई लोग ऐसे भी है मेरे सर्कल पे, जब हमसे हम पूछते हैं, बाबा पूछते हैं भाई किसको वोट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, या जैसे एक ना हमारी जहाँ मशीन जाती है, जैसे मशीन जब जाती है, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी उधर के हैं, दिल्ली के हैं, है मुस्लिम, तो उनसे पूछा जाए कि भैया किसको वोट दो, कि हम तो केजरीवाल को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसने बिजली मुफ्त कर दी। और वो बिजली मुफ्त की जब उससे डिटेल हम बताएंगे ना, या उससे पूछेंगे कैसे मुफ्त करी, तो भाई इतने से इतने स्लैब की मुफ्त कर दी। इसके बाद का जो स्लैब देख रहे हो ना, उसका रेट देखो पर यूनिट का कितना आता है, तब जाके पता चलेगा। सब घुमाने वाली बात है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ फ्री फ्री फ्री। हर कोई एक बार शोरूम के अंदर तो चला जाता है ये देख के कि बाय 2 गेट 5 फ्री। उसका मतलब वो नहीं होता, और जिसको पता है उसका मतलब उसको पता है। एक कैंडिडेट का करा लिया, अब जाऊंगा खुद का कराने। जहाँ मेरा आया था ना वो स्कूल था, ये आया, इसका आया कम्युनिटी सेंटर में, वो एकदम खाली, और मेरा भाई आधे घंटे की वेटिंग। टाइम हो रहा है लगभग 3:30। भाई साहब इतनी बुरी हालत है भाई, गर्मी बहुत है यार। हमारे यहाँ ना पता है क्या था कि 2 जगह सेंटर आए थे, एक आया था कम्युनिटी सेंटर में और एक आया था विश्वास स्कूल में, और सिस्टर का था कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ 5 मिनट नहीं लगी, मतलब वो अंदर गई और उधर पीछे से दे दा के वोटर ख़त्म, प्रोसेस ख़त्म, और मेरे को लग गए इतनी देर। बाय गॉड। अब कुल मिला के गाड़ी जाएगी जी मंडे को, उसके बाद आएगी 2-3 दिन बाद, उसके बाद अपन जाएंगे कहीं ना कहीं इसको लेके और चेक करने। थोड़ा सा ना अभी ये डाउट भी क्रिएट हो गया कि यार 1 बार 2 बार हो गया तो दोबारा भी हो सकता है, देखते हैं। 1 साल तक, मतलब 1 साल कह रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर तक की वैलिडिटी है। वैलिडिटी भी क्या कहेंगे उसे, 5 साल तक सब कुछ कवर्ड है ना, तो उस सेंस में मैं बस इसे चलाए जा रहा हूँ। बट ये है कि एक्सपीरियंस ज़रूर ख़राब हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, जो भी रहेगा आपको बता देता हूँ। टिल देन
टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Peace.